सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज जितना भी आप वचन सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और नए फलों को लेकर आएंगे, और ये फल सदा आपके ऊपर बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज का जो वचन का विषय है वो अभिषेक के विषय में, अनॉइंटिंग के विषय में है कि आप अभिषेक का, पिछले दिनों मैंने बोला था कि विरोध ना करें। आज मैं ये वचन लेकर आया हूं कि अभिषेक जो है उसके ऊपर शक ना करें। और वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह हम प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़े, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, जितना भी हम आज का ये वचन सुने, इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। आज के वचन के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल सदा हमारे ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि अभिषेक का विरोध ना करें और अभिषेक का, उसके ऊपर शक ना करें। आज का वचन है अभिषेक के ऊपर शक ना करें। और इन वचनों के ऊपर बात करने से पहले, जो हम आज वचन के द्वारा हम आप बात करने वाले कि कैसे हम, जब हम अभिषेक पाए यानी मसा किए हुए इंसान, मसा किए आत्मा पाए हुए व्यक्ति के ऊपर शक करते हैं, तो वो उनकी प्रार्थना हमारी जिंदगी के ऊपर काम नहीं करती और वो चीज़ें हम हासिल नहीं कर सकते, चाहे हम जितना मर्जी आमीन आमीन कर लें। और ये हम सीधा बाइबल में से पढ़ेंगे और किस व्यक्ति ने, किन लोगों ने अभिषेक के ऊपर, मसीह के ऊपर शक किया और कैसे वो ब्लेसिंग लेने से, आशीर्वाद लेने से रह गए। और मैं इस वचन को बाइबल की किताब लूका उसका 7 अध्याय और 36 आयत से लेकर 50 आयत तक पढ़ूंगा। और ये वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और पहले हम वचन को पढ़ेंगे सीधा बाइबल की किताब लूका 7 अध्याय उसका 36 से लेकर 50 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। ये किसको विनती करी? प्रभु यीशु मसीह को। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उनके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे ये कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाराज के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था।
जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा। जो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, सो उन में से कौन सा अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया कि मेरी समझ से वह जिसका उसके अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है कि मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसू से धोए और बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब मैं आया तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। तो यहां पे वचन में क्या लिखा हुआ है कि एक फरीसी यानी कि शमौन यीशु मसीह को न्योता देता है खाने के ऊपर, जिद करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आओ, खाना खाओ। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह उनके घर में चला जाता है और बैठ जाता है, और वहां पे एक ऐसी स्त्री जिसके साथ लोग ईर्खा करते हैं, पूरे मोहल्ले एरिया की, जिसे गिरी हुई लेडीज बोलते हैं, वो यीशु मसीह के पांव चूम रही है, अपने आंसू से धो रही है उसके पैर और साफ कर रही है बालों से। और फरीसी जो है, ये वचन आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से मैं आपके ऊपर प्ले कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। और जो फरीसी है वो दिमाग के अंदर ये सोच रहा है, उसने क्या कहा 39 में, फरीसी ने उसे बुलाया था, उसने मन में सोचने लगा कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि जो छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। उसने अंदर ही दिमाग के अंदर ये सोच रहा था कि मैंने तो इसको बहुत बड़ा गुरु समझा, बहुत बड़ा नबी समझा, इसको तो आने वाला फ्यूचर पहले पता चल जाता है, लेकिन इसको तो ये नहीं पता चला कि ये स्त्री से इतने लोग ईर्खा करते हैं, इतने लोग जेलसी करते हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इनको पता क्यों नहीं चला? अगर ये सच में कुछ होता तो इसको पता चल जाना था, इसने लेडीज को बोलना था, ए स्त्री, हे बीबी, मेरे से दूर चली जा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने कर्जदार की दृष्टांत देकर उनको समझाया, उस व्यक्ति को, कि इस स्त्री ने तुमसे ज्यादा, तेरे से ज्यादा मेरी कदर करी है, तुमसे ज्यादा कई गुना मुझसे प्रेम रखती है। जो तुमने नहीं किया उसने यही काम किए जो तुम्हें करने चाहिए थे मेरे लिए, लेकिन इसने किए। अब इसके सारे पाप जो हैं माफ हो चुके हैं, बाकियों से कई गुना ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जिस घर में वो प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, जिस घर में अनॉइंटिंग पहुंची, जिस घर में मसा मौजूद था, उस व्यक्ति को पता नहीं चला कि ये कौन है, लेकिन एक बाहर की स्त्री, एक पाप में रहने वाली स्त्री, उस मसीह के ऊपर विश्वास करके, उस अनॉइंटिंग के ऊपर विश्वास करके कि ये प्रभु यीशु मसीह अभिषेक किया हुआ है, ये मसीह से भरा हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से है, उसने अपने पाप माफ करवा लिए। और जो शमौन था
उसने ऐसा नहीं किया, और अंदर ही अंदर मन में सोच रहा था कि इसको पता ही नहीं चला, इतने लोग इससे ईर्ष्या करते हैं, इतने जेलसी करते हैं, लेकिन इसको तो पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो ये जान पहचान लेता कि स्त्री कौन है। आजकल भी ऐसा होता है, जो लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, ज्यादा समझदार समझते हैं बुद्धि में, बुजुर्ग हैं या कोई भी है, और हमेशा ऐसी गलती अक्सर करते हैं। उनको कुछ बातें धरती के तौर तरीके के ऊपर पता होती हैं, और वो अभिषेक किए हुए व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं बच्चे, ऐसे तो ऐसे चलना चाहिए, ऐसे तो ऐसे चलना चाहिए। उनको लग रहा था कि इनको तो पता ही नहीं है, इसे अभिषेक को तो पता ही नहीं कुछ भी, हमें सब कुछ पता है। इसी गलती की वजह से फिर वही मसा पाया हुआ व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उनके ऊपर वो काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अभिषेक के ऊपर शक किया, मसे के ऊपर शक किया। इसलिए मैं बोलता हूं कि एज देखकर, किसी की एज देख के ये अंदाजा नहीं लगाना कि ये छोटा सा है, इसकी एज कम है, इसको तो पता ही नहीं है, ये छोटा बच्चा प्रचार करने लग गया, इसको किसने ठहरा दिया। बड़े लोग बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, हमने दुनिया देखी, इनको क्या पता है। लेकिन जिसके अंदर अभिषेक मौजूद है उसको सब कुछ पता है क्या करना है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने सैमुअल को इस्तेमाल किया है छोटे होते, प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। एज से कभी भी अंदाजा ना लगाएं, ये छोटा, इसको क्या पता होता, मैं तो इससे ज्यादा समझ रहा हूं। एज देखकर कभी भी ये जजमेंट ना करें, किसको तो कुछ पता ही नहीं है। कई बार लोग एज देख के उस मसे किए अभिषेक पाए हुए व्यक्ति को शक करते हैं, जब उसके फिर लेहड़ या प्रार्थना करवाने की कोशिश करते हैं तो वो फिर प्रार्थना उनके ऊपर काम नहीं करती, और मीटिंग के टाइम में जितना मर्जी आमीन आमीन कर लें, लेकिन उनका जो सोल्यूशन है वो हल नहीं होता, जिसके लिए वो आमीन बोल होते, मसला हल नहीं होता, जितना मर्जी वो आमीन आमीन कर लें, क्योंकि उन्होंने मसीह के ऊपर शक किया है। यीशु मसीह जिनके घर में था उस व्यक्ति ने शक किया है, लेकिन एक बाहर की स्त्री आके उस मसीह पर विश्वास कर रही, उसने शक नहीं किया, वो अपने पाप माफ करवा के जा रही है। लेकिन जिनके घर में वो मसा मौजूद था, जिनके घर में यीशु मसीह आया हुआ था, वो उनके ऊपर शक कर रहा था। तो ऐसा किनके साथ होता है? शक कौन करते हैं? जो मसीह के ज्यादा टच में रहें। मेरे कहने का मतलब, जो अभिषेक के ज्यादा टच में रहते हैं लोग, वो हमेशा गलतियां करते हैं, हमेशा ज्यादा गलतियां करेंगे। दूर रहने वाले इंसान से वो ज्यादा गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्यों करते हैं? उनके दिमाग में रहता है कि ये जो मसा किया हुआ बंदा है, ये नॉर्मली से बंदा है, हमारे साथ सीधी इनकी बातचीत है, हम इसके टच में, हर टाइम हमारी बात होती रहती है, हमारे जैसा ही है। वो ये गलती कर बैठते हैं कि ये आम सा ही बंदा है। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? जो अभिषेक किए हुए लोग हैं वो दुगने आदर के लोग हैं। वो एक आम की तरह समझ लेते हैं, और वो कुछ मर्जी उनके सामने मुंह में कभी कुछ बोल दिया, कभी इंसल्ट कर दी, कभी उनकी तारीफ कर दी। लेकिन वो जो जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक टिका हुआ है वो आम व्यक्ति नहीं है। जो ज्यादा टच में रहते हैं उस व्यक्ति के, वो हमेशा ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि वो रोज उनके साथ रहते हैं और उनको लग रहा है कि ये तो नॉर्मल सा हमारे जैसा ही है। उसकी कदर कम करनी शुरू कर देते हैं। ज्यादा टच में रहने वाला व्यक्ति फिर गलतियां करता, और कई सालों बाद उनको फिर जाग आती है, दिमाग खुलता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मुझे ये स्टेज मिली थी, लेकिन मैंने अपनी गलतियों की वजह से, मिस्टेकों की वजह से, वो अपना औहदा, अपनी पदवी, अपनी कुर्सी
गवा दिए, अपनी गद्दी गवा दिए। अब मैं उस सेम परमेश्वर मुझे वो काम नहीं देने वाला, मुझे वो स्टेज नहीं देने वाला, चाहे मैं जितना मर्जी कुछ मर्जी बन जाऊं। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। आप जिस भी अभिषेक का निरादर करेंगे, गिफ्टेड इंसान का निरादर करेंगे, वो आपकी जिंदगी में वो चीज काम नहीं करती। चाहे कहीं भी चले जाए, यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना भी क्यों ना खा ले, मैं सच बोल रहा हूं। मान लो मैं किसी बड़ी मिनिस्ट्री का विरोध करूं, मान लो मैं मुझे करना नहीं है, लेकिन मैं मान लो करूं और खुद प्रेयर करूं कि परमेश्वर मुझे बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए। एक साइड तो मैं उसकी निंदा करूं और एक साइड मैं बोलूं कि मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करने वाला। एक साइड मैं प्रोफेसियों का विरोध करूं और अंदर ही अंदर बोलूं परमेश्वर मेरे से बड़ी बड़ी प्रोफेसियां करवा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अनॉइंटिंग का विरोध कर चुका हूं। तो वही अनॉइंटिंग मेरी जिंदगी में फिर काम नहीं कर सकती, वो वरदान मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकते, चाहे जितना कुछ मर्जी कर लूं। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के गिफ्टों का निरादर करूंगा तो वो मेरे ऊपर नहीं काम करेंगे। अगर आप अभिषेक का निरादर करोगे, उसके ऊपर शक करोगे, तो आपकी जिंदगी में वो फिर काम नहीं करेगा, जितना मर्जी आमीन कर लो, कुछ भी कर लो। तो यीशु मसीह जिनके घर में था, वो व्यक्ति शक में था। किसको पता होना चाहिए था ये लेडीज कौन है, इसको तो पता ही नहीं लग रहा, लेकिन वो विश्वास करती उस मसीह के ऊपर, वो आशीर्वाद लेके गई। लेकिन जिसके घर में था यीशु मसीह, वो वैसे के वैसे रह गया। तो आज भी ये लिखते कंप्लीट हैं, आज भी सेम है, ये सारा रीजन चेंज नहीं हुआ, वही परमेश्वर है, सेम है सब कुछ। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है जो आगे होंगे वो पीछे चले जाएंगे इन गलतियों की वजह से, और जो पीछे होंगे वो आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए अलर्ट रहें। इस वचन के रिलेटेड हम एक और आयत बाइबल में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि अभिषेक के ऊपर, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के ऊपर शक नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूजिंग में रहेंगे। आपके आसपास के लोग उस मसीह का फायदा लेते रहेंगे, आपके आसपास लोग उस मसीह से आशीर्वाद लेते रहेंगे। आप सोचते रहेंगे परमेश्वर मेरे लिए करता क्यों नहीं है, मैं भी सेम वहीं पे जाता हूं, और लोगों के ऊपर काम हो जाता, मेरे ऊपर क्यों नहीं होता, मैंने ऐसा क्या किया। पिछले दिनों में मैंने बोला था, एक मैंने कलीसिया को लोगों को काम भेजा था, वो जो लोग व्यक्ति काम करके आए हैं, जो इस मसीह के अंडर हैं, उनकी समस्याएं जा रही हैं, वो टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं। आज भी मैंने लोगों को काम भेजा था, और जो करके आए हैं, जो इस मसीह के अंडर हैं, तो उनका तो सोल्यूशन होना ही होना है। अब मैंने एक मान लो 10 व्यक्तियों को एक काम भेजा कि ये काम कर लो तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, ये सेवा का काम कर लो। उनमें से अगर 5 व्यक्ति हील हो गए, 5 नहीं हुए, तो मैंने उनको कोई अलग ट्रेनिंग दे दी? नहीं। मैंने उनको काम अलग दे दिया? नहीं, सब कुछ सेम है। लेकिन उनका विश्वास कितना है मसीह के ऊपर, क्या कुछ पिछले टाइम में बोल चुके हैं, वो डिपेंड करता है अब जो उन्होंने ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। तो इसलिए अलर्ट रहें। परमेश्वर सबकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन उनका जो चाल चलन है उसके मुताबिक वो फिर ब्लेसिंग लेते हैं। अगर मैं आपको पिछली बात बताऊं, पुराने टाइम की बात बताऊं, आज से लगभग 10-15 साल से ऊपर बात है। मैं किसी घर में गया और मैंने देखा कि पवित्र बाइबल मैंने पहली बार देखी, उनके घर में पड़ी हुई थी। बहुत पुरानी बाइबल थी, पवित्र बाइबल जो पहले टाइम की आती थी।
और मैंने देखा कि ये बाइबल है, मेरा मन किया कि मैं इसको पढूं, लेकिन मैं ऐसे किसी के घर से वो ले भी नहीं सकता था। और मैंने अपनी फैमिली को बोला कुछ महीनों बाद कि वो मुझे बाइबल चाहिए, उनके घर में, मुझे किसी के घर में मिली है। मैं तब छोटा सा था। और जिनके घर में वो बाइबल पड़ी थी वो खुद नहीं पढ़ते थे, और मैंने वो किसी न किसी तरीके से वो बाइबल मंगवा ली। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं। और जैसे ही मेरे घर में वो बाइबल आया, मेरे फादर ने मुझे बोला कि ये नहीं पढ़ना। तो मैंने चुपके से, चोरी से स्कूल की बुक्स के अंदर रख के पढ़ना शुरू कर दिया कि फादर को लगेगा कि ये स्कूल की स्टडी कर रहा है लड़का, लेकिन अंदर अंदर वो बाइबल पढ़ रहा था मैं। फैमिली को लग रहा था कि ये लड़का जो है ना स्कूल का काम कर रहा है, लेकिन बीच बीच में वो बाइबल का भी अध्ययन कर रहा था, उसका भी मनन कर रहा था। जिनके घर में वो बाइबल मौजूद थी उनको नहीं पता चला कि इसके अंदर क्या खास है। एक देखिए, जो लड़का वो बाइबल को लेने की कोशिश कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको परमेश्वर ने मसा किया, वो मिनिस्ट्री में सेवा कर रहा है। और जिनके घर में बाइबल थी उनको नहीं पता चला कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। आज आपके सामने ये मिनिस्ट्री ओपन देखते हैं, 7 साल होने वाले हैं। और जिनके घर में बाइबल थी वो खुद इस मिनिस्ट्री में मीटिंग सुनने आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। और यीशु मसीह को सीधी बात करूं तो स्वीकार कर चुके हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन वो कई सालों पहले उनके घर में बाइबल बंद ही पड़ी थी। एक अदर व्यक्ति, बाहर का लड़का, वो बाइबल लेके पढ़ के यीशु मसीह को जान के मसा उसने पा लिया, अभिषेक पा लिया, एक मिनिस्ट्री खड़ी होगी। लेकिन जिनके घर में पड़ी थी कई सालों से, उनको नहीं पता चला कि इसके अंदर क्या है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या है? आपके घर में भी वचन है, बंद पड़ा हुआ है, कोई बाहर का व्यक्ति आके वचन पढ़ के ऊपर विश्वास करके हीलिंग ले सकता है, तो आप वहीं कहीं पड़े हुए हैं। जतन करना पड़ता है। विश्वास करना पड़ता है। लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं। तो इसलिए अलर्ट रहें। जैसे हमने पढ़ा कि वो व्यक्ति के घर में यीशु मसीह मौजूद था, लेकिन उनको नहीं पता चला कि मैंने इस मसीह को कैसे कदर करना है। एक बाहर की स्त्री कदर करके सारी ब्लेसिंग लेके जा रही है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो इस विषय में हम एक और बाइबल की आयत पढ़ेंगे। हम ये लूका 23 का 39 और 43, लूका 23 और 39, 43, 23 अध्याय 39 से 43 तक। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, ये यीशु मसीह की बात हो रही है। जो डाकू थे यीशु मसीह के दोनों साइड लटकाए गए थे, उनमें से उसने एक की निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तूने भी तो वही दंड पा रहा है। ये हम तो अन्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एक डाकू जो लुटेरा जो कुकर्मी जो आपस में बातें कर रहे हैं कि हमें तू मसीहा है तो हमें भी बचा। तो दूसरा झिड़क के कहता है कि ये तो परमेश्वर का बंदा है, इसने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो गलतियां करी है तो उसकी सजा हमें ये मिल रही है। लेकिन ये यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है। उसने उसको रोका कि यीशु मसीह के विषय में कुछ मत बोल।
तुम्हें परमेश्वर का डर नहीं है? ये कौन है? उसने उनको ताड़ना लगाई। हमने वो आपसे में बात कर, हमने तो गलती करी है लेकिन ये इसने नहीं करी। परमेश्वर से तुम डर। वो बोल रहे थे अगर तुम मसीहा है, सच्ची अगर मैं सच में तुम मसीहा है ना, गुरु है, बड़ा गुरु है, तो आपने आपको भी बचा ला, तो हमें भी बचा ला, हम कहां फंसे हुए हैं। तो दूसरे ने बोला चुप हो जा। तब उसने कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, अर्थात स्वर्ग में चला जाएगा। आज ही हम इकट्ठे जाएंगे। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। यीशु मसीह के साथ 2 लटेरे डाकू लटके हुए हैं और एक बोल रहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बचा, फिर हमें भी बचा। तुम अगर है तो बचा, नहीं है तो फिर ठीक है। उसने बोला कि हम तो गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें डर नहीं लगता? इसके बारे में बोल रहा है। उसने झिड़क दी क्योंकि वो मसीह के ऊपर, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुका था और दूसरा नहीं। और जो विश्वास कर चुका था उसको पता था कि ये दोबारा धरती के ऊपर आने वाला है, स्वर्ग जाने वाला है। तो उसने बोला कि मेरा भी बीच में प्रभु यीशु मसीह, मेरा भी ध्यान रखना। तो उसने बोला ठीक है, हम इकट्ठे ही आज स्वर्ग लोक में जाएंगे। दूसरा नहीं गया जो मसीह के ऊपर शक कर रहा था। एक ही टाइम यीशु मसीह के सामने थे। वो अपनी बातों से ही धर्मी ठहरा, दूसरा धर्मी नहीं ठहरा। अगर वो भी विश्वास करता यीशु मसीह के ऊपर तो वो भी स्वर्ग लोक में चला जाता, स्वर्ग में चला जाता, लेकिन उसने नहीं किया। सिंपल सी बात है। इसलिए अलर्ट रहें। अपने गुआंढी को बोल दो जो साथ बैठा हुआ अभी आपके सामने वचन सुन रहा है, कहीं पे भी मसीह के ऊपर, अभिषेक के ऊपर शक नहीं करना, परीक्षा नहीं कर लेनी उसकी, नहीं तो आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। और जो आपके पीछे आएंगे उस मसीह के अंदर, पिछले लोग आएंगे, वो इस मसीह से बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे। और आप मुंह उठा के देखते रहना कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरा परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप उस मसीह के ऊपर शक कर चुके हैं, उस वरदानों के ऊपर शक कर चुके हैं। तो आपके लिए अब नहीं वो काम करेगी। जिन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने उनको वो चानन रोशनी दिखाई उनकी जिंदगी में। यूहन्ना यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, वो प्रोफेसी कर रहा था कि यीशु मसीह मेरे बाद आने वाला। यीशु मसीह को पता था कि ये मेरे विषय में प्रोफेसी कर रहा है, और यीशु मसीह उसके पास चला गया, टीचिंग दे रहा था यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह को पता था मेरे विषय में बोल रहा, वो बपतिस्मा लेने चला गया। और जैसे ही वो शक रूपी सिस्टम में आ गया, शक में आ गया कि ये यीशु मसीह वही है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था कि और है, मुझे बचा क्यों नहीं रहा था। यीशु मसीह ने उसको नहीं बचाया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को नहीं बचाया, क्योंकि वो शक के सिस्टम में जा चुका था। जब वो उसके विषय में प्रचार कर रहा था, जब उस मसीह की बातें कर रहा था, लोगों को टीचिंग दे रहा था, तो यीशु मसीह का भी मन किया कि मैं इनके साथ, इनके पास चला जाऊं, बपतिस्मा लेके आऊं। तो इसलिए लौट रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, इसलिए लौट रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं, शक करना है या विश्वास करना है और ब्लेसिंग हासिल करनी है। तो इसलिए लौट रहें, आंखों को बंद करें, सब वचन के लिए प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम आज के इस अद्भुत वचन के द्वारा हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि जो लोग मसीह के ऊपर, अनॉइंटिंग के ऊपर शक करते हैं वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और जो मसीह के ऊपर, सामर्थ्य ऊपर, पावर के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर वो फिर शक्ति, सामर्थ्य, मसा काम करता है। आज हम समझ चुके हैं पवित्र आत्मा जी, हम कभी भी परमेश्वर की ओर से जो अभिषेक होता है उसका विरोध ना करें, उनके गिफ्टों का, उनके दासों को, उनके अभिषेक का कभी विरोध ना करने पाए, और ना ही उसको हम चेक करें, ना हम उसकी परीक्षा करें। आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।
आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज जिन लोगों ने आज का जो वचन सुना, इन वचनों के द्वारा आप जरूर बदल गए होंगे और इन वचन को आप फिर से YouTube पे देखेंगे, वहां पे मिलेगा आपको। और फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ। आप सब मेरी प्रार्थना में, परमेश्वर आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। जय मसीह।